हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम। तो बेटा, हम लोगों ने प्लांट किंगडम जो आपके 11th NCERT का पार्ट था पादप जगत, उसको स्टार्ट किया हुआ है। और उस पादप जगत के अंदर बेटा हम लोग जो लास्ट कंप्लीट कर चुके हैं पादप जगत प्लांट किंगडम, उसमें बेटा हम लोगों ने एल्गी शैवालों के बारे में अभी तक डिस्कशन कंप्लीट किया है। शैवालों की 3 क्लासेस जो आप लोगों के थे, वर्ग थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप कि वो आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग सेकंड जो प्लांट का ग्रुप होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स पादपों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग आज टुडे स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के ब्रायोफाइटा। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये ब्रायोफाइटा पादपों का एक दूसरा समूह है, सेकंड ग्रुप है। और इस शब्द को, ब्रायोफाइटा शब्द को देने वाला जो वैज्ञानिक था, जो शब्द दिया था, ये शब्द दिया बेटा आप लोगों के रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने, जिन्होंने क्या की थी, केंद्रक की न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ब्राउन से याद हो जाएगा ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। और ब्रायोफाइट जो पादप होते हैं बेटा, इनके बारे में हम लोग जीव विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत, बायोलॉजी की एक ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। और उस ब्रांच को कहा जाता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी। क्लियर बेटा? अब ब्रायोलॉजी जैसी बेटा आपके 3 कंसेप्ट आती है ऐसे ही, जिनमें कन्फ्यूजन होता है। तीनों के बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तो होती है आप लोगों की खुद मेन ब्रांच बायोलॉजी, एक होती है वायरोलॉजी और एक होती है ब्रायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर तो बेटा हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी के अंदर हम लोग विषाणुओं के बारे में, वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो आप लोगों के ब्रायोलॉजी है बेटा, इस ब्रायोलॉजी के अंदर हम लोग ब्रायोफाइट पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये 3 ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच हैं अपने आप में जो कंफ्यूज क्रिएट कर देती है। कई बार समझ में नहीं आता है और माइंड में थोड़ा सा डाइवर्ट होकर ही गलत मीन्स लगा जाते हैं अपन लोग। क्लियर? आगे मैं चलता हूँ कि यदि फादर ऑफ मैं बायोलॉजी की बात करूं, ब्रायोलॉजी की, सॉरी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की यदि मैं बात करूं, इनके जनक की मैं बात करूं, तो बेटा वो आपके केवर्स नामक वैज्ञानिक हैं। है ना? कुछ वैज्ञानिक इसके बारे में केवर्स मानते हैं और कुछ जगह आपके इसके बारे में हेडविग भी लिखा हुआ मिलेगा। एक आएगा बेटा उनमें से, कंफ्यूज के लिए कभी दोनों नहीं देंगे, तो याद रखने हैं दोनों में से। केवर्स या हेडविग को ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। लेकिन मैं भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक की बात करूं, भारतीय ब्रायोलॉजी के यदि मैं जनक की बात करूं आप लोगों के सामने, तो बेटा वो प्रोफेसर SR कश्यप, SR कश्यप, श्रीराम कश्यप, या सॉरी शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्लियर? अगले कंसेप्ट की ओर मैं चलता हूं बेटा कि ब्रायोफाइट ऐसे पादप हैं जो अपना आवास यानी अपना जीवन
जलीय आवास में भी व्यतीत करते हैं और स्थलीय आवास में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब ये अपने आप में उभयचर हुए या नहीं हुए? तो यदि पादप जगत के उभयचर की बात की जाए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की बात की जाए, तो बेटा वो कौन होंगे? ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा समूह के पादप होंगे, क्योंकि ये अपना जीवन यापन जलीय आवासों के अंदर भी और स्थलीय आवासों के अंदर भी करते हैं। दोनों ही आवासों के अंदर ये अपने जीवन का यापन कर लेते हैं। इसलिए बेटा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम स्थलीय पादप कौन से हैं, तो वो होते हैं ब्रायोफाइट। और कभी सफल स्थलीय पूछेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। और जलीय पादप की बात की जाए तो वो है आप लोगों के शैवाल, और उस शैवाल में भी यदि एक ऑप्शन दे दिया जाए नीलहरित शैवाल, तो उसको फिर टिक मार्क करना है बेटा, है ना? क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आवास की बात की अपन लोगों ने कि आवास के आधार पर ये उभयचर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि दोनों ही आवासों में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट पादप है, यदि इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इन ब्रायोफाइट पादपों की बेटा उत्पत्ति जलीय पादपों से हुई है। किन से हुई है? जलीय पादपों से हुई है। और उसके बाद ये स्थल पर थलीय आवास पर गए और वहाँ पर जाके ये जलीय पादपों के समान अपने लक्षण प्रदर्शित करने लग गए। जैसे इनके अंदर वायु केनाल पाई जाती है, वायु केनाल की उपस्थिति के आधार पर जलीय भी प्रकृति प्रदर्शित करने लग गए थे। क्लियर? आगे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, और वो है आप लोगों के कि जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं बेटा, इनको सफल स्थलीय नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इन पादपों के अंदर बेटा संवहन जो ऊतक होता है, संवहन ऊतक जो होता है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम आते हैं, तो संवहन ऊतक का क्या होता है बेटा? इनके अंदर अभाव होता है। इसलिए ब्रायोफाइट समूह के जो पादप होंगे उन्हें असंवहनी पादप कहा जाता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट भी कहा जाता है। और इस समूह के जो पादप होंगे बेटा ये क्रिप्टोगेम्स प्रकार के होते हैं, यानी अपुष्पोद्भिद होते हैं। इस समूह के पादपों के अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता है। क्या कहा हम लोगों ने कि बेटा ये सफल स्थलीय क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक नहीं पाए जाने के कारण इन्हें असंवहनी पादप भी कहा जाता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट भी बोला जाता है। इस समूह के पादपों के अंदर पुष्पों का परिवर्धन नहीं होता है, अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं ये, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। क्लियर? आगे मैं बात करूं बेटा, तो आपके पास फिर क्वेश्चन उठता है कि सर इनमें पदार्थों के संवहन के लिए क्या होगा? तो बेटा इनका जो पूरा शरीर होता है थैलस, वही संवहन का कार्य करता है। मृदुतक होता है इसके अंदर, जो जीवित ऊतक होता है वही संवहन में क्या होता है? सहायक होता है। मृदुतक जो होता है, मृदुतक जो होगा, जो एक प्रकार का जीवित होता है, यही संवहन में सहायता करता है। क्लियर? आगे मैं बात करता हूं बेटा कि इन जो पादप होते हैं, ब्रायोफाइट पादप होते हैं, इनका शरीर भी बेटा थैलस या सूकाय सदृश होता है, थैलस के समान होता है। यानी वास्तविक जड़ तना और पत्ती का अभाव होता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि इनके अंदर जड़ें हैं। वो वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इनमें जो जड़ों के समान रचना पाई जाती है बेटा, उन्हें कहा जाता है मूलाभास, राइजोइड्स।
मूल के समान रचना पाई जाती है, वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। तने के समान रचना पाई जाती है, तना सम स्ट्रक्चर पाई जाती है। और पत्ती के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे उच्च पादपों में होती है ना, लेकिन वास्तविक नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, केवल लाइक होती है, सम लाइक, हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है केवल, है ना, रियलिटी में नहीं होती है। आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं इनको एक प्रिय भी है चीज़, हर किसी को हर किसी चीज़ से प्रेम होता है ना, तो ऐसे बेटा इन पादपों को भी प्रेम है, इन पादपों को भी क्या है, प्रेम है। और वो किससे है? नमी युक्त स्थानों से और छाया युक्त स्थानों से। तो ये नमी युक्त और छाया प्रिय, यानी जो छायाकार जो स्थान होते हैं वहाँ पर उगना पसंद करते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट पादप जो होते हैं उन्हें छाया प्रिय पादप कहा जाता है। क्योंकि दो प्रकार के पादप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो प्रकाश प्रिय और एक छाया प्रिय। पढ़ोगे जब आप लोग इकोलॉजी 12th के अंदर भी देखोगे, वहाँ पर भी इनके बारे में आता है बेटा डिस्कशन। तो छाया प्रिय जिन्हें स्कियोफाइट्स प्लांट बोला जाता है। तो जो ब्रायोफाइट पादप है बेटा ये कैसे होते हैं? छाया प्रिय। इसका मतलब नमी एवं छाया युक्त जो स्थान होते हैं वहाँ पर ये उगना अधिक पसंद करते हैं। क्लियर? आगे मैं बात करूँ अगली, तो जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं बेटा, ये ब्रायोफाइट पादपों का जो मुख्य पादप शरीर होता है, भाई शरीर की बात करें तो वो तो थैलास्यूकाय सदृश हो गया, लेकिन मुख्य पादप शरीर की पूरी बॉडी की बात करेंगे तो वो युग्मकोद्भिद होती है। कैसी होती है? युग्मकोद्भिद होती है, गैमेटोफिटिक होती है। और गोमेटोफिटिक जो होगी वो कैसी होती है? अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। क्लियर? अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि जो ब्रायोफाइट पादप होंगे बेटा, जो ब्रायोफाइट पादप हैं, इन ब्रायोफाइट पादपों के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, जननांगों का, जनन अंग जो होते हैं, जननांग, जननांगों का भी निर्माण होता है। और जो जननांग बनते हैं ये कैसे बनेंगे? बहुकोशिकीय एवं जैकेट युक्त। और हम लोगों ने जब शैवाल पढ़ा था बेटा, तब वहाँ आप लोगों से कहा था कि शैवालों के अंदर जो जननांग बनते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और जैकेट रहित होते हैं। और जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं इनके अंदर बनने वाले जो जननांग, जनन अंग है, वो कैसे होते हैं आप लोगों के? एक तो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं, और कैसे होंगे? जैकेट युक्त होते हैं। तो ये कंपैरेटिव पॉइंट है बेटा, कंपैरेटिव पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये याद रख लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? चलो आगे मैं अगले बात करता हूँ बेटा आपसे कि जो जनन अंग बनेंगे, एक नर बनेगा और एक मादा बनेगा। भैया क्या बनेगा? एक नर जनन अंग बनेगा और एक मादा जनन अंग बनेगा। जो नर जननांग होंगे बेटा, वो नर जननांग आप लोगों के बेटा पुंधानी के रूप में बनते हैं। नर जननांग जो होंगे, उन नर जननांगों को बेटा क्या कहा जाता है? पुंधानी कहा जाता है। एंथ्रीडियम कहा जाता है। और जो मादा जननांग होंगे बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, उन्हें स्त्रीधानी या अंडधानी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाएगा? स्त्रीधानी कहा जाता है, आर्कीगोनियम कहा जाता है। क्लियर बेटा?
जो पुंधानी बनेगी बेटा ये मुग्धाकार हो सकती है, क्लव शेप की हो सकती है। और इस पुंधानी के अंदर बेटा किसका निर्माण होता है? पुमनुओं का निर्माण होता है। किसका परिवर्धन होता है? पुमनुओं का परिवर्धन होता है। एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। और जो स्त्रीधानी बनेगी बेटा ब्रायोफाइट पादपों के अंदर, वो कैसी बनती है? फ्लास्क नुमा रचना होती है। कैसी होती है? फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से होती है ये बेटा। और मैं बात कर रहा हूं बेटा, इस तरह से फ्लास्क नुमा स्त्रीधानी बनती है। इसका जो ऊपर वाला भाग होगा इसको क्या कहा जाता है बेटा? ग्रीवा वाला भाग कहा जाता है, नेक पार्ट कहा जाता है। और निचला जो आधारीय फूला हुआ भाग होगा इसे अंडधा भाग कहा जाता है, अंडधा, बेंटर पार्ट कहा जाता है। क्लियर? ब्रायोफाइट पादपों के अंदर मादा जननांगों के रूप में स्त्रीधानी का परिवर्धन होता है। ये जो स्त्रीधानी होती है बेटा, आर्किगोनियम जो होती है, ये फ्लास्क नुमा रचना होती है। इस फ्लास्क नुमा रचना के अंदर जो शीर्ष वाला भाग होगा उसे ग्रीवा भाग कहा जाता है। और निचला आधारीय फूला हुआ जो भाग होगा उसे अंडधा भाग कहा जाता है, बेंटर पार्ट बोला जाता है। क्लियर? अब इस ग्रीवा वाले भाग के अंदर बेटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अलग अलग पादप प्रजातियों के अंदर अलग अलग संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है बेटा एनसीसी। शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये एनसीसी, नेक केनाल सेल, ग्रीवा नाल कोशिकाएं क्या पाई जाती है? ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो निचला फूला हुआ आधारीय भाग होता है इसके अंदर बेटा दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले तो होती है बीसीसी, बेंटर केनाल सेल, अंडधा नाल कोशिकाएं। और नीचे बेटा इनके उपस्थित होती है आप लोगों के क्या? एग सेल, अंड कोशिकाएं। और ग्रीवा वाले भाग के शीर्ष भाग पर इस प्रकार से बेटा कुछ प्याले नुमा रचनाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ढक्कन कोशिकाएं कहा जाता है, कवर सेल कहा जाता है। और बेटा ये जो आप लोगों के क्या हैं? स्त्रीधानी हैं। ये चारों ओर से इस प्रकार से, ये चारों ओर से इस प्रकार से क्या होती है? एक आवरण से घिरी हुई होती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं बेटा क्या? जैकेट। अरे जैकेट वो नहीं बेटा जो पहनते हो, होता ही तो वही है। अपने आप में जैकेट भी तो आवरण ही होता है, बॉडी के ऊपर पहन लेते हैं तो जैकेट बोल दिया उसको। क्लियर? तो इसकी ये बॉडी पे प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो हम लोगों ने इस तरह से बेटा इनके अंदर जननांगों की बात की है कि ब्रायोफाइट पादपों के अंदर जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं। अब मैं बेटा आगे बात कर रहा हूं कि बेटा जो यहाँ पुमनु बनेंगे ये नरयुग्मक होंगे, और जो अंड कोशिका बनेगी, एग सेल बनेगी, ये मादा युग्मक होंगे। तो बेटा ब्रायोफाइट पादपों के अंदर जो नरयुग्मक बनते हैं, पुमनु बनते हैं, ये कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। और सर जैसे ही मोटाइल की बात आपने की, गतिशीलता की बात की, तो फिर माइंड में एक चीज़ चली आपके, और चलनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। चली या नहीं चली? किस किस बच्चे के अंदर एक चीज़ चली जिसका आंसर आया होगा वो चली हुई बात का? कशाभिकाएं, फ्लैजिला।
जिस जिस बच्चे के स्टूडेंट के माइंड में फ्लैजिला आ गया, इसका मतलब प्रीवियस टॉपिक आपके कंफर्म हैं। और जिसके भी माइंड में बेटा ये टॉपिक आंसर नहीं आया, इट मीन्स उनके प्रीवियस टॉपिक वीक चल रहे हैं, उन्हें फिर स्टडी करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उन्हें प्रीवियस वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, तब जाके आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे। क्लियर? क्योंकि मैं तो आगे फ्लैजिला पे भी क्वेश्चन आपसे क्रॉस कर सकता हूँ, क्योंकि नीट भी तो कर सकती है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्लियर? तो बच्चे मैं आप लोगों के लिए यही कह रहा हूँ कि जो पुंधानी के अंदर पुंगनुओं का डेवलपमेंट होता है, ये कैसी रचना बनती है? गतिशील रचना बनती है, मोटाइल होती है, क्योंकि इनमें कशाविकाएं होती हैं। क्लियर? और जो सामान्यतः पुंगनु बनते बेटा, ये कैसे बनते हैं? कीपाकार बनते हैं, द्विकशाविक होते हैं, 2 कशाविकाएं इनके अंदर पाई जाती है। और जो मादा युग्मक बनेंगे उन्हें अंड कोशिका एग कहा जाता है, अंड कहा जाता है। क्लियर? अब मैं आगे एक बात बता दूं आपके, अब जब युग्मक बन गए तो फिर युग्मकों का मिलन भी तो होना जरूरी है। बिना मिलन के कुछ नहीं होता, बिना मिलन के कुछ नहीं होता, क्योंकि नई संतति का निर्माण तो इनके फ्यूजन के ऊपर ही डिपेंडेड होता है। तो बेटा मैं आगे क्या बात कर रहा हूं अब आपसे, वो है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं। तो बेटा मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं, इन पादपों के लिए निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आता रहता है जनरली, है ना। जल की आवश्यकता होती है, विगर जल के द्वारा निषेचन नहीं हो पाएगा। और हम लोग कह रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं, इन पादपों में जो निषेचन होता है ये जूडोगेमी प्रकार का होता है। कैसा होता है बेटा? जोडोगेमी प्रकार का होता है, जोइडोगेमी प्रकार का होता है। क्या होता है जोडोगेमी? तो बेटा जोडोगेमी होता है कि जब जल की सतह पर मुक्त किए हुए पुंगनु तैरते हुए मादा जननांग के पास मादा युग्मक तक स्थानांतरित होते हैं, तो उसे कहा जाता है जोडोगेमी। क्योंकि बेटा जब आप लोग उच्च वर्गीय पादप पढ़ोगे, आगे स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप की बात करोगे, तो स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के अंदर जब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादप पढ़ोगे, तो वहाँ नर युग्मक बेटा कैसे बनेंगे? गतिहीन बनेंगे, अचल बनेंगे। वो पराग नलिका के माध्यम से वहाँ पर पहुँचेंगे अंड कोशिका तक। तो फिर वहाँ उस प्रकार के निषेचन को क्या कहा जाएगा? साइफेनोगेमी, नाल युग्मनी निषेचन कहा जाएगा, जिसके बारे में आप लोग 12th के अंदर 2nd चैप्टर के अंदर पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, जो आप लोग 2nd चैप्टर डिस्कस करोगे, उसके अंदर भी मेंशनेशन है। क्लियर? तो हम लोग कह रहे हैं कि निषेचन के लिए इन ब्रायोफाइट पादपों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जोइडोगेमी प्रकार का निषेचन होता है। जोडोगेमी प्रकार का निषेचन क्या होता है कि पुंधानी के द्वारा जो मुक्त किए हुए पुंगनु हैं, ये जल की सतह पर मुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कशाविकाएं पाई जाती हैं। इन कशाविकाओं की सहायता से जल की सतह पर तैरते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं? स्त्रीधानी तक पहुंच जाते हैं। अब स्त्रीधानी तक पहुंच गए बेटा, ये यहां पर पहुंच गए। चलो ये मैं बता देता हूं, ये इस तरह से पुंगनु आ गए भैया। ये क्या आ गए आप लोगों के? पुंगनु आ गए हैं ऐसे। एंथ्रोजॉइड्स जब आ गए हैं तो अब क्या होगा कि इस जो आर्चिगोनियम है, ये आर्चिगोनियम क्या करती है? ग्रीवा नाल जो कोशिकाएं होती है और जो अंडदार नाल कोशिकाएं हैं, ये नष्ट होती है। तो नष्ट होने के परिणाम स्वरूप क्या करेंगी?
ये श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावन करती है, जिससे इसका आयतन बढ़ेगा और ये ढक्कन कोशिकाएं जो इसकी ग्रीवा के भाग पर पाई जाती है, मुख वाले भाग पर पाई जाती है, वो यहाँ से हट जाएंगी। जब ये हट जाएंगी तो ये जल की सतह पर तैरते हुए पुनः इस स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश करेंगे। ये ग्रीवा नाल कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है, अंडधा नाल कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है। अब ये तैरते तैरते अंदर की ओर इसमें प्रवेश करते जाएंगे और कहाँ पर मिलेंगे? इस एग सेल के साथ मिल जाएंगे। ये नर युग्मक है और एग सेल क्या है बेटा? मादा युग्मक। और नर युग्मक और मादा युग्मकों का जैसे मिलन होगा उसी को तो निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन, सिंगेमी कहा जाता है। तो इस तरह से बेटा ब्रायोफाइट जो पादप होते हैं, इन ब्रायोफाइट पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट मिल गए, तो हैप्लॉइड गैमेटों के मिलने के बाद में एक द्विगुणित रचना युग्मनज जाइगोट का निर्माण होगा। तो ब्रायोफाइट जो पादप होते हैं उनके अंदर निषेचन की क्रिया के दौरान एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। आगे जाइगोट के अंदर तुरंत अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे जाइगोट से बीजाणुद्विद अवस्था का निर्माण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। बीजाणुद्विद अवस्था बनेगी तो बीजाणुद बनेगी और उसके बाद फिर युग्मकोद्विद बनेगी। इस तरह से इन पादपों के अंदर क्या चलता रहेगा? पीढ़ी एकांतरण चलता रहेगा। आपको प्रीवियस वीडियो देखना, उनके अंदर एक टॉपिक बताया था बेटा हम लोगों ने, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब सेकंड लेसन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब वहाँ पर आपके बारे में बताया था। तो इस तरह से इन ब्रायोफाइट पादपों के अंदर जीवन चक्र चलता रहेगा और बीजाणुद्विद जो अवस्था होगी ये द्विगुणित होगी बेटा। कैसी होती है? द्विगुणित। तो अगुणित और द्विगुणित अवस्थाओं के मध्य में चक्रीय वहन चलेगा। पहली अवस्था अगुणित आएगी, दूसरी कौन सी आएगी? द्विगुणित अवस्था आएगी, फिर अगुणित, फिर द्विगुणित। इस तरह से इनके अंदर जीवन चक्र चलता रहता है। अब आगे मैं कह रहा हूं बेटा कि निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो ब्रायोफाइट पादप है उनके अंदर जो बना हुआ जाइगोट है, इसका परिवर्धन माइटोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा होता है, जिससे जाइगोट से भ्रूण और फिर भ्रूण से क्या होता है? बीजाणुद्विद अवस्था का निर्माण हो जाता है, स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ब्रायोफाइट पादपों में भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है, जबकि शैवालों के अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता। शैवालों के अंदर भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है, जबकि ब्रायोफाइट पादपों के अंदर क्या बनेगा? जाइगोट से माइटोसिस के द्वारा क्या बनेगा बेटा? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और आगे मैं कह रहा हूँ बीजाणुद्विद अवस्था का स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ, जिससे स्पोरोगोनियम का बनेगी भी कहते हैं। और बीजाणुद्विद अवस्था में उपस्थित कोशिकाएं, जिन्हें बीजाणु मात्र कोशिकाएं बोलेंगे, उन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। बीजाणुओं का अंकुरन होगा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जर्मिनेशन होगा और उसके बाद में बेटा क्या बन जाएंगे आप लोगों के? युग्मक बन जाते हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों को कुछ कंसेप्ट यहाँ पर फिलहाल बताए गए थे ब्रायोफाइट पादपों के बारे में। हम लोगों ने कुछ 1 बाय 1 इसकी बेसिक प्रॉपर्टियाँ अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आई होप कि बेटा प्रॉपर्टियाँ आप लोगों के क्लियर हुई होंगी। हुई या नहीं हुई? है ना? बाकी का हम लोग आगे देखते भी हैं कि जो ब्रायोफाइट पादप होते हैं, इन ब्रायोफाइट पादपों के अंदर जो जनन होता है बेटा, ये जनन कायिक विधियों के द्वारा भी होगा, लैंगिक जनन विधि के द्वारा भी होगा। लैंगिक जनन जो ब्रायोफाइट पादपों के अंदर होता है वो बेटा कैसा होता है? अंड युग्मकी प्रकार का, ऊगेमी टाइप का, ऊगेमस टाइप का होता है, क्योंकि दोनों जो बनने वाली नर और मादा रचनाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, आकार आकृति में क्या होती है? भिन्न होती हैं ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। क्लियर? और ब्रायोफाइट में स्पोरोफिट जो अवस्था है, जो बीजाणुद्विद अवस्था है, वो किस पर आश्रित होती है? युग्मकोद्विद पर आश्रित होती है, डिपेंड होती है। ये कुछ हम लोगों ने बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज आज की इस क्लास के अंदर
ब्रायोफाइट प्लांट के बारे में डिस्कस की। इसके बाद का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।